नहीं होगा तो आप चिंता किसी और बात की ना करें। आप चिंता खूब गोली चलाना आता है। तुम यहाँ पर कायदे से ड्यूटी देना और मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जय हिंद। मुंशी रामदयाल साहब, तुमको पता होना चाहिए सर ने मेरी ड्यूटी चंदन सिंह के ऊपर लगाई है और जाओ चंदन सिंह को हमारे सामने पेश करो। और मुंशी रामदयाल तुम जा सकते हो। ये बंदूक ली है नहीं साहब? आए यही वर्दी चले जी। ठीक इतने जा रहे हैं ससुर ले लगे हिया छह तब जाए। चंदन सिंह, तुम्हें पता होना चाहिए कि सर ने मेरी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी लगाई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल सकता हूं। तुम्हारे कहने का मतलब इंस्पेक्टर, मतलब मेरी समझ में नहीं आखिर कहना क्या चाहते हो? तो सुनो मेरी बात। शेर दिल गम न कर, हम तुम्हारे यार भी हैं। शेर दिल गम न कर, हम तुम्हारे यार भी हैं। तुम अगर चाहो तो दिल से प्यार भी है। हाँ चंदन। इंस्पेक्टर बोलिए चंदन सिंह। पुलिस वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले मुलजिम को जेल से रिहा करते और बाद में काउंटर ऐसे जान से मार देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा चंदन। जाकर चंदन। किसी और को बढ़ाना चंदन सिंह इतना बेवकूफ नहीं जो तुम्हारे बहकावे में नहीं चंदन, और सुनो मेरी बातों पर यकीन करिए। और तुम पुलिस वालों से सुनो मेरी बात, ये तुम पुलिस वालों से हम खूब होशियार भी है। अगर गोली चलाना चाहता है तो यूं ही चला दे। ये झूठा दिलासा क्यों दे रहा है मुझे? नहीं चंदन, और साथ दूंगा तुम्हारा जी, यकीन करो। और साथ दूंगा तुम्हारा
चंदन, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं भारत माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा हर तरह से मददगार हूँ और तुम्हारा मैं साथ दूंगा। इंस्पेक्टर, बोलो। लेकिन मजबूरी तेरी मेरी समझ में नहीं, आखिर क्यों मेरी हथकड़ी खोलकर मेरी मदद करना चाहता है? तेरा इरादा क्या है आखिर? चंदन सिंह, तुम्हें पता होना चाहिए, जिन ठाकुरों ने आज तुम्हें जेल तक पहुंचाया है वो बहुत ही जालिम है। तुम्हें पता होना चाहिए चंदन सिंह, जिस हवेली पर ठाकुर विजय सिंह और कमाल सिंह रह रहे हैं वो हवेली मेरे पिताजी की है। क्या? हाँ चंदन सिंह, दरअसल में बात ऐसी है, वहां पर विजय सिंह के पिताजी हमारे पिताजी के यहाँ पर नौकर थे और मेरी माँ के मर जाने के बाद विजय सिंह ने पूरी हवेली अपने नाम करवा ली। इसका मतलब ये हुआ क्यों हरामजादा विजय सिंह नौकर होकर भी वहां का खुद जमींदार बन बैठा। हाँ मेरे हवेली दोस्त, तेरी और जमींदार वो विजय सिंह तेरी मेरे हवेली का दोस्त। जमींदार बन गया। मैं चाहता हूँ। नटवर, हाँ बोलिए अगर चंदन ये सिंह, बात है तो मेरी बात सुनो। बतलाइए। तो ये अगर हथकड़ी खोल दो और मानो गाहे सारी और तुझे हवेली और ये तुझे हवेली और दिलवाऊ और चंदन देता जुबानी। अगर ये बात है तो आज चंदन तुझे वचन देता है कि तेरी हवेली एक दिन अगर तेरा नाम नहीं करवाई तो मेरा भी नाम चंदन नहीं। ठीक है चंदन, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलता हूँ। लेकिन एक बात ये बता, हाँ मेरे तू दोस्त, एक कानून का पुजारी है और अगर तू मेरा साथ देगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। सच कहते हो इसलिए मैं चंदन। ये चाहता हूँ कि तेरी नौकरी भी कायम रहे और हमारा काम भी हो जाए। सच कहते हो मेरे यार। इसलिए खत अपने बड़े साहब के नाम लिखकर यहीं पर डाल दो ताकि वापस आने पर तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें फिर से मिल जाए। ठीक है मुंशी रामदयाल, मुंशी रामदयाल, वाह ये मुलजिम हो के यार कैसा बढ़िया थाने में टहल रहे हो। वाह क्या दौर जवाना है। और सुन मेरी बात, जी साहब। जितना मैं कहूंगा उतना तुझे करना है। ओए, एक कागज कलम ला और उसमें तुझे लिखना है नटवर की सारी हकीकत। और उसमें लिखना है कि साहब मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं और काम पूरा करने के पश्चात एक दिन में डाकुओं का काफिला लेकर आपके पास आऊंगा। हमारे लगे आपका वफादार नटवर। इतना लिख कर डाल दो ताकि दोबारा आने पर नटवर को नौकरी फिर से मिल सके। और नटवर, कलम है। कलम तुझे मैं दूं? क्या बता रहा बताओ, हम लिख लिया। कहा लिखेगा? ऑफिस में बैठ के लिख लिया, उसके बाद साहब को दे दिया। इसमें लिखना है बड़े साहब हो सके तो मुझे माफ करना, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं और काम पूरा करने के पश्चात डाकुओं का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मैं आपके पास आऊंगा। आपका वफादार नटवर। ठीक है साहब। और नटवर, और चलते हैं हम लोग। चलिए मेरे दोस्त, आओ चलते हैं, आओ चलकर हराम चलो उस विजय सिंह की हवेली की तरफ चलने की तैयारी कर। चलिए मेरे आधा घंटा तो हमका लिखा है ना। चलो
दे दिया साहब को, ये हमते का मतलब कौने काम देगे, हमते का मतलब औते हैं। अरे धनी भागी सतगुर मिले कि सोयन खूब लपटाए, और सोयन खूब लपटाए भरम सब हमारा बागा। क्या है ये खत? पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम नीमा जो लिखा हम पढ़े नहीं पाए। फिर लिखते कैसे हो? लिखन कहा हाथ पकड़ के लिखा है, ये राइटिंग हमारी या लिखा उनका है। अच्छा, क्या नेटवर्क और चंदन दोनों लोग? इसमें लिखा है तो साहब हमका लगा तुम कैसे ज्वाइनिंग में हो गए। क्या लिखा हुआ है? हमका लगा पुलिस वाले अक्सर घुसे रहे के पास हुआ। बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसमें लिखा है साहब जी कि बड़े साहब मैं कुछ काम के लिए इमरजेंसी फोन आया, हम बाहर जा रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद समय ही मिलते वापस आएंगे। कुछ डाकुओं का काफिला पकड़ने के लिए निकल रहा हूँ। मैं समझ गया। चंदन कहाँ है? हाँ उसका तो हम देखा नहीं बहन कहाँ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो भाग गया है। आओ उसका पीछा करते हैं, हमें देरी नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा दूर अभी नहीं गया होगा, आओ मेरे साथ। चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। हाँ 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 भैया फौज और ड्राइवर हमका लागत डकुमन का बाद में पकड़ी को नहरिया में फंदा दिए, जिनसे तो हम पंचे हाथ पाँव फाड़ दिया जवान। ड्राइवर धीरे गाड़ी चलाओ भैया, और नहीं कोनो मार दे कट मुसीबत जई हट बाएं तो जई फट। अरे जेल खनवा हमारी ससुराल, अदालत में भावल पड़े जेल खनवा हमारी। जेल खनवा हमारी ससुराल, अदालत में भावल पड़े जेल खनवा। पास दियो भैया, पास दियो, ईटा ला देंगे हजारा भट्टा भरते। पास दियो भैया, पास पास। आइएगा दोस्तों, हम सभी संगीत प्रेमियों से निवेदन चाहेंगे, घर मालिक का निवेदन है कि एक दो गीत हो जाएं और इसी जगह से संगीत का विराम देना चाहेंगे। तो आइएगा दोस्तों,